सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार आज सुबह आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ गुरु उपदेश में। आज हम तीसरे हफ्ते में फिर से प्रभु का जो शिक्षा थे पर्वतों के ऊपर, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो तीसरा जो शिक्षा जो हम देखते हैं माती उसका 5 और 5वां अध्याय में वचन में ऐसे लिखा है, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, और जब वो नम्र रहेंगे वही है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु का वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है हमारा जीवन का नेक्स्ट गुण, विश्वासी का और एक गुण हमारे अंदर जो रहना है वो है नम्रता। नम्रता हम इन दिनों में देखने को मिलता नहीं है। नम्रता एक बाहर का एक काम नहीं है, नम्रता एक हमारा स्वभाव है, एटीट्यूड है। नम्रता कई बार हम बाहर में बहुत सारा काम जो बहुत ही नम्र दिखने वाला काम हम कर सकते हैं, बट अंदर में कई सारे घमंड भी हो सकता है। तो नम्रता हमारा कामों के ऊपर निर्भरित नहीं है, नम्रता हमारा स्वभाव है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, जो पृथ्वी के ऊपर करेंगे वो अधिकारी होंगे। तो नम्रता क्या है? नम्रता एक नियंत्रण करने के लिए वो मना करते, रेफ्यूजल टू टेक कंट्रोल और मैनिपुलेट द सिचुएशन। परिस्थिति को ऊपर नियंत्रण करना या उसके ऊपर राज करके हुक्म चलाना वो नम्रता नहीं है। उसको ऐसी स्वभाव को वो तिरस्कार करे या उसको मना नहीं बोलते हैं, ऐसी सोच को। बट कौन है जो नम्र व्यक्ति? वो है जो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है और विश्वास करता है कि प्रभु ये बातों के ऊपर विजय देता है अंत में। मतलब क्या है, हम कई बार कई चीज़ों को अपनी ताकत, अपनी प्रभाव, अपने अनुभव से करने के लिए कोशिश करते हैं और नियंत्रण करके हमारा स्थान को उपयोग करके, हमारा शब्दों को उपयोग करके मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कुछ बातों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। बट नम्र व्यक्ति वो है जो प्रभु के पर विश्वास करते हैं। क्यों? टू विन द बैटल एट द एंड। अंत में वो युद्ध को जीतना प्रभु के ओर से आएगा करके। प्रभु उन लोगों को आशीष करता है जो नम्र है, क्योंकि वही है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो बहुत ही सरल रीति है। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम कई बातों के ऊपर हम हमारा स्थान ले और प्रभु की महिमा को हम करें अलग अलग क्षेत्र में जिधर भी प्रभु हमें रखेगा। तो उसका एक क्वालिफिकेशन या एक रिक्वायरमेंट ये है नम्रता। प्रियो, हम सभी लोग उन्नति देखना चाहते हैं, प्रमोशन देखना चाहते हैं, हम अलग अलग बातों को लेके हम प्रभाव करना चाहते हैं। बट आपको पता है उसका की या कुंजी क्या है? नम्रता। नम्रता, जब हम नम्र बनते हैं इसका मतलब नहीं कि हम हारे हुए जीवन जी रहे, नहीं। जब हम नम्र का जीवन जीते, हम प्रभु को कार्य करने के लिए जगा देते हैं। जब हम अपनी अनुभव को, अपनी शब्दों को उपयोग करते हैं और अपनी ताकत को उपयोग करते हैं और चीज़ों को अपनी तरह बनाने के लिए कोशिश करते हैं, हम नम्र नहीं बल्कि हम अपना कंट्रोलिंग एटीट्यूड से हर बातों को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट नम्र व्यक्ति वही है, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, यही है। तो एक नम्र व्यक्ति का गुण क्या है? क्वालिटीज ऑफ मीक पर्सन और जेंटल पर्सन। नम्र व्यक्ति का वो गुण क्या है? नम्र व्यक्ति जेंटल है या माइल्ड है। नम्र व्यक्ति क्या है? उनका बोली में एक मिठास है। कई बार कई चीज़ों को हम बोलना चाहते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, बट हमारा शब्द में गुस्सा तो भरा रहेगा, नहीं तो एक डर हम पैदा करना चाहते हैं हमारे शब्द के द्वारा। आप देख लीजिए, कई बार हम अपने जगह या लोगों के साथ या घर में हो सकता है, कई बार अपना बातों को रखना चाहते हैं, बट वो बात एक प्रेम के साथ नहीं है, बल्कि एक अधिकारी का साथ या एक गुस्सा के साथ हम रखते हैं। तो नम्र व्यक्ति का शब्द में क्या है? एक मिठास है, एक माइल्डनेस है, एक जेंटलनेस है। उधर सुनने वाला भी तुरंत कर लेता है। बट कई बार हमारा शब्द में गुस्सा या डर
हमारे अंदर नहीं, बट सामने वाले सुन के डर जाता है। दूसरा जो क्वालिटी क्या है जो नम्र व्यक्ति का, वो क्षमा करने वाला रहता है। उसके अंदर नम्र व्यक्ति क्षमा करता है, क्योंकि हर बार वो याद करता है कि प्रभु ने मुझे कितना क्षमा किया है, प्रभु ने किस तरह से मुझे स्वीकार किया है, तो मैं दूसरों को स्वीकार करने में क्यों रोकता हूँ, दूसरों को क्षमा करने में मैं क्यों रोकता हूँ। यह है नम्र व्यक्ति का गुण। और अगला जो गुण है वो है धीरज। नम्र व्यक्ति के अंदर धीरज रहता है। हम कई बार अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए हड़बड़ी में कई सारे चीज़ कर लेते हैं, वो नम्रता नहीं है प्रियो। नम्र व्यक्ति धीरज आता है, जिसके अंदर धीरज है मतलब वो एक नम्र व्यक्ति है। और वो स्लो टू एंगर। नम्र व्यक्ति का जो अगला गुण है वो है गुस्सा जल्दी से नहीं होता। हमारे अंदर सबके अंदर गुस्सा है। गुस्सा एक इमोशन है, एक भावना है। जब गलत होता है तो हम आवाज़ को उठाते हैं, गुस्सा करते हैं, बट कई बार हमारा गुस्सा सामने वालों को नाश करता है, उनका विश्वास को तोड़ देता है और अपना जो इमेज है, अपने जो आइडेंटिटी है वो भूल जाता है। प्रभु किस मकसद के लिए उनको बनाया है उसको हम उनके अंदर से हम उसको स्टील करते हैं, उनके अंदर से हम उसको हटा देते हैं। प्रियो, नम्र व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं होता है, बट धीरज रखता है और उसको सहन भी करता है परिस्थिति को। और नम्र व्यक्ति इजीली प्रोवोक नहीं होता है, उसको जल्दी से उत्साह नहीं कर सकते कुछ गलत काम करने के लिए। आपको याद होगा कि कई बार लोग हमको प्रोवोक करते हैं ना, हमारा गुस्सा बाहर निकालने के लिए या कुछ शब्द बोलने के लिए, बट नम्र व्यक्ति आसानी से वो उसको उत्साह नहीं कर सकते हैं गलत करने के लिए। अगर अगर उसको हम लोग एनकरेज भी करेंगे, प्रोवोक भी करेंगे, तो वो जल्दी से वापस सही हो जाता है नम्र व्यक्ति। क्या आज सुबह हम लोग ये गुण हमारे अंदर है कि जल्दी से कुछ भी होता है तो जल्दी हम प्रोवोक हो जाते हैं, जल्दी से हम कुछ बोल देते हैं, जल्दी से कुछ कदम ले लेते हैं। नम्र व्यक्ति वो है जो दुखों को आसानी से जल्दी से या उसको भूल जाता है। Who never resent an injury। वो जो भी हुआ है पिछली बातों में, दिनों में, उसको ज़्यादा से जल्दी वो याद नहीं रखता है। नम्र व्यक्ति वो है जो बुराई को बुराई से वो नहीं लड़ता है, वो बुराई को बुराई से लड़ता नहीं है नम्र व्यक्ति। नम्र व्यक्ति वो है जो बुराई को भलाई से जीतता है, बुराई को भलाई से जीतने वाला व्यक्ति है। तो ये कुछ गुण है जो नम्र व्यक्ति के अंदर रहने वाला गुण है। प्रियो, प्रभु का एक इच्छा है कि हम नम्र बने, और जो लोग भी आज इच्छा रखते कि मैं आगे बढ़ूं, हमारा जीवन में नम्रता का बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुण। ये एक हिंदी में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा का फल भी लिखा है, वो है नम्रता, हम्बलनेस। और ये एक गुण हमारे अंदर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नम्रता से ही हम दूसरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। कंट्रोल करके उनको डरा के हम कोई बात को हम हासिल करते नहीं हैं, बल्कि हम करते हैं अपनी इच्छा को पूरा। प्रियो, आज सुबह प्रभु चाहता है कि हम ये गुण में बढ़े, नम्रता में। अब और मैं जब यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, उनका नम्रता को अपने जीवन के द्वारा हर समय प्रकट किया, लोगों के सामने प्रकट किया, जब उनको क्रूस चढ़ाने के टाइम तभी भी प्रकट किए। हर बार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना नम्रता को शिष्यों के सामने भी अपना नम्र जीवन को दिखाया। प्रभु चाहता है कि हम नम्र बने। प्रियो, आज इस सुबह अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन देखना है, इंक्रीमेंट देखना है, एक ब्रेक थ्रू देखना है, ये गुण हमारे अंदर रहना है। क्योंकि प्रभु कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज प्रभु आपको बढ़ाए।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह गुरु उपदेश के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को आशीष कर, जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हमारा अंदर में वो नम्रता दे जो आपको प्रसन्न है प्रभु। आप चाहते कि वो नम्रता हमारे अंदर हर दिन प्रतिदिन, हमारा परिवार, हमारा काम करने का जगह पे, चर्च में, जिधर भी हम जाते हैं, वो नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर बढ़ते जाना है प्रभु, क्योंकि ये उसका प्रभु आशीष यही है कि हम प्रभु जी पृथ्वी के अधिकारी होंगे प्रभु जी। कई बार हम बहुत सारे चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, बट हमारा घमंड, हमारा खुद की सोच, अनुभव लोगों को डरा के प्रभु करते हैं। बट क्षमा कीजिए प्रभु, आज हमारे अंदर नम्रता दे प्रभु। प्रभु, जो वचन सुन रहे हैं उन सभी को आशीष कर, जिनका बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, उनको भी आप आशीष कर। धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस।